हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यूथ कंपटीशन की जो बुक है इसमें हम लोग अध्याय 8 करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ताजमहल। ताजमहल को वर्ष 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया। ताजमहल आगरा को मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। यह सफ़ेद संगमरमर का एक मकबरा है। यह यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। यह अपने अद्वितीय बनावट और स्वरूप के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, वाराणसी। भारत माता मंदिर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के प्रांगण में है। इसका निर्माण शिव प्रसाद गुप्त ने करवाया था। यह एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे और इसका उद्घाटन सन 1936 ईस्वी में गांधी जी द्वारा किया गया। इसमें संगमरमर पर उकेरी गई अविभाजित भारत का त्रिआयामी भौगोलिक मानचित्र है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेला को उत्कीर्ण किया था? ये हो जाएगा 2017 हो जाएगा। भारत के प्रसिद्ध धार्मिक उत्सवों में शामिल कुंभ मेला भारत की प्राचीन संस्कृति का प्रतीक है। इसी महत्व को समझते हुए संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने 7 दिसंबर 2017 को कुंभ मेले को भारत के लिए मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्रदान की। 4 नंबर क्वेश्चन है, काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, वाराणसी। काशी विश्व मंदिर भगवान शिव को समर्पित सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है। यह भारत के उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। इसका निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा सन 1780 ईस्वी में करवाया गया था। 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास भी किया। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, कथक हो जाएगा। कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य शैली है और यह भारत के प्राचीन शास्त्रीय नृत्यों के 8 रूपों में से एक है। कथक शब्द का उद्भव कथा शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कथा कहना। 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक नृत्य एक विशिष्ट विधा के रूप में निष्कर्षित हुआ। इस नृत्य के उन्नायक ठाकुर प्रसाद थे। शास्त्रीय नृत्य एक तरफ है, एक तरफ राज्य है, तो उड़ीसी, यहाँ पे राज्य उड़ीसा। कुचिपुड़ी नृत्य है, ये कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश। भरतनाट्यम तमिलनाडु। कथकली केरल में होता है। मणिपुरी मणिपुर में। मोहिनीअट्टम केरल में होता है और सतस्त्रिया ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1959 हो जाएगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रमुख संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना 1959 ईस्वी में की गई थी। संस्थान का उद्देश्य सार्थक शिक्षा प्रदान करना, उच्चतम स्तर का मूल शोध करना और तकनीकी नवाचार में नेतृत्व प्रदान करना है। उत्तर प्रदेश में 2 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर और IIT BHU है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1887। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 23 सितंबर 1887 में हुई थी तथा यह भारत के चौथे सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। यह संयुक्त प्रांत वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर विलियम म्योर की देखरेख में स्थापित किया गया था
और भवन का डिज़ाइन सर विलियम एमर्सन द्वारा किया गया था। इसे पूर्व के ऑक्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। स्रोत इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट। 8 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किसके शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया? ये हो जाएगा जहांगीर। मुगल सम्राट जहांगीर के समय में चित्रकारी अपने चरमोत्कर्ष पर थी। यह चित्रकला का जो है कुशल पारखी था तथा इसके जो समय को चित्रकला का जो स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर ने हेरात की आकारीजा के नेतृत्व में आगरा में एक जो है चित्रशाला की स्थापना की। इसके समय के प्रमुख चित्रकारों में फारूक बेग, दौलत मनोहर, बिशनदास, मंजूर एवं अबुल हसन थे। नोट पॉइंट में देखेंगे तो फारूक बेग ने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया था। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के जो अधिकार नियम को लागू किया गया था? तो ये हो जाएगा 2011। उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम को वर्ष 2011 में लागू किया गया था। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो है प्रावधान करेगा। यह अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। 10 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी और निम्नलिखित में से खालिस्तान हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए। हिंदी और उर्दू उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है। उत्तर प्रदेश में हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा के तहत उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय भाषाओं में अवधी ब्रजभाषा, बुंदेली, बघेली, कन्नौजी, अवधी और भोजपुरी भाषाओं को सम्मिलित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो उर्दू है। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बारहसिंगा दलदल का मृग। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा दलदल का मृग है। उत्तर प्रदेश दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1950 में उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तो हिंदी और उर्दू है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? तो एक वृत्त में 2 मछलियाँ व तीर कमान है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रौंच। 12 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को नवाबों का शहर भी कहा जाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को नवाबों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। लखनऊ के वर्तमान स्वरूप की स्थापना नवाब आसिफ उद दौला ने 1775 ईस्वी में की थी, जो ब्रिटिश काल में अवध की राजधानी रही। लखनऊ अपनी जो है खास नज़ाकत और तहजीब वाली बहुसांस्कृतिक दशहरी आम के बागों तथा चिकन कला के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, सारस क्रेन। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी सारस या क्रौंच है। इस जो है पक्षी को गंगा के मैदानी भागों और भारत के जो उत्तर पूर्वी भागों में देखा जा सकता है। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर जिले में स्थित एक जो है कृषि विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना वर्ष 1975 में की गई थी। 15 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, जिसे मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, की नींव किस वर्ष में रखी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1927 हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की नींव 1 जुलाई 1927 को रखी गई। इसे मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने जो है शहरी निकाय हैं? ये हो जाएगा 915। उत्तर प्रदेश को जो है प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से 18 मंडल, 4 संभाग, 75 जिले, 915 जो है नगरीय निकाय, 825 विकास खंड एवं
8,135 नए पंचायतों में विभाजित किया गया है। अगला है लखनऊ में राज्य संग्रहालय द स्टेट म्यूजियम उत्तर प्रदेश का जो है सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय है, जो खालिस्तान में स्थापित किया गया था, तो ये हो जाएगा 1863। लखनऊ में स्थित राज्य संग्रहालय द स्टेट म्यूजियम उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय है, जो 1863 में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना लखनऊ डिवीज़न के तत्कालीन कमिश्नर कर्नल एल्बर्ट द्वारा की गई थी। 18 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा डी, राज्य संग्रहालय लखनऊ। उत्तर प्रदेश का जो है प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय राज्य संग्रहालय लखनऊ है। इसकी स्थापना 1863 में की गई थी। जैन संग्रहालय मथुरा उत्तर प्रदेश में 1874 ईस्वी में स्थापित हुआ। कुशीनगर संग्रहालय को बुद्ध संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। कुशीनगर संग्रहालय को 1992 से 1993 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित जो है विश्व धरोहर स्थल है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा आगरा का किला। आगरा का किला उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है। उत्तर प्रदेश के 3 स्थल ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी विश्व धरोहर की सूची में शामिल हैं। रामनगर का किला वाराणसी के रामनगर में स्थित है। अकबर का जो है अकबर का मकबरा आगरा के जो है सिकंदरा में स्थित है। अलीगढ़ का किला जो है भारत के सबसे मजबूत किलों में से एक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का जो है शहर कारपेट सिटी भी कहा जाता है? ये हो जाएगा भदोही। उत्तर प्रदेश के भदोही संत रविदास नगर जिले को कालीन का शहर कारपेट सिटी के नाम से जाना जाता है। भदोही जिला विशिष्ट और उत्कृष्ट डिजाइन वाले कालीनों के उत्पादन और निर्यात के लिए विश्व प्रसिद्ध है। 21 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1947। 22 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू ने निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यभार संभाला था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1947-1949। उत्तर प्रदेश स्वतंत्र भारत की जो पहली महिला राज्यपाल की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू का कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक रहा। नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष 1925 के रूप में चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा कथक। यहाँ पे दोस्तों कथक ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा ए, चरकुला हो जाएगा। चरकुला रासलीला, रामलीला, ख्याल, नौटंकी, नकाल, स्वांग, दादरा नृत्य उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। लावा कुलट्टम, लावा जो है लक्षद्वीप, कुलट्टम तमिलनाडु और बिहू असम का जो है। कुलट्टम केवल महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है कुंभ मेला त्यौहार मनाया जाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिद्वार इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुंभ मेला एक तरफ दिया गया है, एक तरफ स्थान दिया गया है और एक तरफ नदी दी गई है। कुंभ मेला प्रयागराज में गंगा यमुना एवं सरस्वती का संगम में लगता है। हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे लगता है। उज्जैन में क्षिप्रा और नासिक में गोदावरी। 25 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके जो है प्रथम राज्यपाल कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सर हुरमा सजी फिरोज शाह मोदी। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश करने के बाद इस प्रांत के प्रथम राज्यपाल श्री हुरमा सजी फिरोज शाह मोदी 2/5/1949 से 1/6/1952 तक थे। राज्य का नाम एक तरफ है यहाँ पे उत्तर पश्चिम प्रांत 1836 से, उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत 1877 से, संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध 1902 से, संयुक्त प्रांत 1937 से, उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 से है। अगला है 26 नंबर क्वेश्चन है, अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी शहरी प्रणाली टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश 2017 के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कितनी जो है नगर पालिकाएँ हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा गठित 13वें वित्त आयोग की जो है संस्थितियों के अनुपालन में वर्ष 2011 में राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड का गठन किया गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 18 मंडल, 75 जिले, 350 तहसील, 17 नगर निगम, 545 नगर पंचायत व 200 नगर पालिका परिषद तथा लगभग 630 नगर पालिकाएँ हैं। यदि डेवलपर्स एकीकृत आवास आकलन के लिए ग्रीन रेटिंग के अनुसार पर्यावरण अनुकूल इमारतों का जो है निर्माण करते हैं तो यूपी सरकार द्वारा इनाम के तौर पर फ्लोर एरिया रेशियो का कितना प्रतिशत दिया जाएगा? ये हो जाएगा 5। यदि उत्तर प्रदेश में डेवलपर्स एकीकृत आवास के लिए ग्रीन रेटिंग और भारतीय ग्रीन काउंसिल भवन के अनुसार पर्यावरण के अनुकूल भवन बनाते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इनाम के तौर पर फ्लोर एरिया रेशियो FAR का जो है 5% प्रदान किया जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार 5000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैले ग्रीन बिल्डिंग डेवलपमेंट के लिए 5% अतिरिक्त वर्टिकल निर्माण की अनुमति देगी। उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा वाराणसी में। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित एक जो संस्कृत विश्वविद्यालय है। इसकी जो स्थापना 1791 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। यह वाराणसी का जो प्रथम महाविद्यालय था। इसके जो प्रथम कुलपति AN झा थे। उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है? तो ये हो जाएगा ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य। चरकुला उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में किया जाने वाला पारंपरिक लोक नृत्य है। इस नृत्य में कृष्ण जी के गीतों पर महिलाएं वृत्ताकार लकड़ी के जो पिरामिडों को संतुलित करती हुई घूंघट करके नृत्य करती हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? ये हो जाएगा लखनऊ में। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय 1996 में डॉक्टर UN राव द्वारा लखनऊ में स्थापित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यह विश्वविद्यालय विभिन्न क्षेत्रों में उच्च स्तरीय शिक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। बरसाना होली खालिस्तान के साथ खेली जाती है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डंडे। इस तरह से ऑप्शन डी हो जाएगा। बरसाना की जो है लठमार होली डंडे से खेली जाती है। यहाँ की जो है लठमार होली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यह फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को बरसाना मथुरा में हर्षोल्लास के जो है साथ मनाई जाती है। उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जो है जुड़ा हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जैन। काम्पिल मेला उत्तर प्रदेश में आयोजित जैन समुदाय से संबंधित मेला है जो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के काम्पिल नामक स्थान पर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। काम्पिल हिंदू तथा जैन धर्म से संबंधित प्रसिद्ध तीर्थ स्थान भी है। उद्घाटन के बाद लखनऊ के जो है इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और खालिस्तान के बीच खेला गया एक T20 मैच था। ये हो जाएगा वेस्ट इंडीज। इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में एक जो है इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। इसकी जो है क्षमता लगभग 50,000 दर्शकों की है। इसका जो उद्घाटन वर्ष 2017 में हुआ। इसके जो है बाद यहाँ खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और वेस्ट इंडीज के जो है बीच खेला गया एक T20 मैच था। 34 नंबर क्वेश्चन है मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय खालिस्तान में स्थित है। ये हो जाएगा ऑप्शन ए गोरखपुर। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के जो गोरखपुर जिले में स्थित है। इसकी जो स्थापना 1962 ईस्वी में हुई थी। 1 दिसंबर 2013 के पहले इसका जो नाम मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज था। माघ मेला खालिस्तान के दिन शुरू होता है तो ये हो जाएगा मकर संक्रांति के दिन। माघ मेला प्रयागराज में प्रत्येक जो वर्ष माघ माह जनवरी में लगता है। इसकी शुरुआत माघ महीने में मकर संक्रांति के दिन से होती है। यहाँ हर 6 वर्ष पर जो है अर्धकुंभ और प्रत्येक 12 वर्ष पर महाकुंभ लगता है। कवि संत कबीर का जो है जन्म और पालन पोषण किस जो है शहर में हुआ था? तो ये हो जाएगा वाराणसी। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में विवादास्पद में वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी से लोक श्रुतियों के अनुसार हुआ था, परंतु इनका जो है पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहे के यहाँ
हुई थी। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। इनकी भाषा को शदुक्कड़ी कहा जाता है। कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इनकी जो मृत्यु 1518 ईस्वी यानी लगभग में मगहर में हुई थी, लेकिन बाद में कुछ इतिहासकार इनकी मृत्यु 1498 को मानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। लखनऊ घराने की नींव उस्ताद खालिस्तान द्वारा रखी गई थी। ये हो जाएगा बस्सू खां। उस्ताद बस्सू खान ने लखनऊ घराने की नींव रखी थी। लखनऊ घराना भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली के नृत्य, कथक तथा जो है गायकी से संबंधित घरानों में से एक है। इसकी स्थापना अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में हुई थी। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर है। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी। छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? तो ये हो जाएगा ब्रज भाषा में। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी ब्रज भाषा में है। इन्होंने ही खड़ी बोली का आविष्कार किया था। सर्वप्रथम हिंदू या हिंदी शब्द का जो प्रयोग इन्हीं के साहित्य में मिलता है। ये मूलतः फारसी भाषा के शायर थे, लेकिन उन्होंने खड़ी बोली हिंदी व ब्रज भाषा में भी पद्य लिखे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। यह जिला रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। मुरादाबाद पीतल के काम के लिए प्रसिद्ध है और दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग में स्वयं के लिए जगह बनाया। आधुनिक कारीगरों द्वारा जो है बनाए गए आधुनिक आकर्षक और कलात्मक पीतल के बर्तन, गहने और ट्रॉफियां मुख्य शिल्प हैं। आकर्षक पीतल के बर्तन संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी और मध्य पूर्व एशिया जैसे देशों में निर्यात किया जाता है। इस प्रकार इसे जो है ब्रास सिटी या पीतल नगरी कहा जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है कौन सा जो है कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा बनारस। कथक नृत्य शैली से संबंधित घराने निम्नलिखित हैं। जयपुर घराना युद्ध शैली एवं आक्रामकता का प्रदर्शन। लखनऊ घराना संस्कृति, रोमांस, लोकाचार व श्रृंगार प्रधान। बनारस घराना आध्यात्मिक पहलुओं पर अत्यधिक केंद्रित। अगला है 41 नंबर क्वेश्चन है फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से खालिस्तान का उत्पादन किया जा रहा है। ये हो जाएगा कांच की चूड़ियाँ। कांच की चूड़ियों का जो उत्पादन फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से किया जा रहा है। इस शहर को सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। फिरोजाबाद शहर चूड़ियों के लिए भारत के साथ साथ पूरे विश्व में मशहूर है। यह शहर सिर्फ चूड़ियों के लिए नहीं बल्कि अन्य सामान जैसे कांच की वस्तुएं, लाइट्स के लिए भी जाना जाता है। फिरोजाबाद कांच निर्माण के नए युग में प्रवेश कर चुका है। यह अलग अलग कांच की वस्तुओं के निर्माण का जो प्रमुख हब बन चुका है और अपनी वैश्विक उपस्थिति विश्व भर में दर्ज करा रहा है। अगला है 42 नंबर क्वेश्चन है कब संयुक्त प्रांत का नाम बदल कर उत्तर प्रदेश किया गया था? ये हो जाएगा 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। उस समय राज्य के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे। काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के खालिस्तान जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया है। यह हो जाएगा सिद्धार्थनगर। काला नमक चावल की जो है एक सर्वोत्तम किस्म है। इसका जो रंग सफ़ेद होता है। इसके लिए जल संसाधन की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर में 2500 से 3500 लीटर पानी इसकी जो उपज बासमती चावल से अधिक होती है। यह उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से एक जिला एक उत्पाद के रूप में चुना गया है। काला नमक धान का जो ऊपरी हिस्सा काला होता है। इसे जीआई टैग मिला हुआ है। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के खालिस्तान जिले में हुआ था। ये हो जाए एटा। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नामक ग्राम वर्तमान में कासगंज में हुआ था। इन्हें जो है तबला तथा खड़ी बोली का आविष्कारक माना जाता है। इन्होंने 8
सुल्तानों का शासन स्वयं देखा। बहू बेगम का जो मकबरा उत्तर प्रदेश के खालिस्तान में स्थित है, ये हो जाएगा फैजाबाद। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में स्थित है। इसका जो निर्माण नवाब शुजाउद्दौला ने अपनी जो प्री बेगम तुजुहर उर्फ बहू बेगम की याद में करवाया था। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके जो है शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? ये हो जाएगा गिरजा देवी। गिरजा देवी को उनके जो है शिष्य प्यार से अप्पा जी बुलाते थे। गिरजा देवी बनारस घराना से संबंध रखती थी। ये प्रसिद्ध ठुमरी गायिका थी। इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खालिस्तान संप्रदाय से संबंधित हैं, तो ये नाथ संप्रदाय से संबंधित। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ का जो मूल नाम अजय सिंह बिष्ट है। इनका जन्म 5 जून 1972 में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था। ये गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत एवं राजनेता हैं एवं वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री हैं। ये हिंदू युवाओं के सामाजिक, संस्कृति और राष्ट्रवादी समूह हिंदू वाहिनी के संस्थापक भी हैं। इनका संबंध नाथ संप्रदाय से है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी जो है सीमा नेपाल के साथ लगती है? ये हो जाएगा महाराजगंज। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के जो 8 राज्यों व एक जो है केंद्र शासित प्रदेश तथा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से मिलती है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की सीमा नेपाल के साथ लगती है। 49 नंबर क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के खालिस्तान जिले को चुना गया है। ये हो जाए जालौन के। 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जो है जिला एक उत्पाद ODOP योजना का जो शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के जालौन जिले को हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए चुना गया है, जबकि अलीगढ़ जिले को ताले एवं हार्डवेयर के सामान के उत्पादन के लिए चुना गया है। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को खालिस्तान से लखनऊ में स्थानांतरित किया था। यह हो जाएगा इलाहाबाद। आगरा एवं अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, की राजधानी को वर्ष 1921 ईस्वी में इलाहाबाद प्रयागराज से लखनऊ हस्तांतरित की गई थी। वर्तमान समय में लखनऊ उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व विधायिक राजधानी तथा इलाहाबाद न्यायिक राजधानी के नाम से जानी जाती है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है, जिसकी जो एक खंडपीठ लखनऊ में है। गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के जो है शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के खालिस्तान जिले में है, तो ये हो जाएगा बस्ती। महात्मा गौतम बुद्ध की माँ का नाम जो है महामाया था। वह देवदाह राज्य के कोलीय वंशीय शासकीय परिवार से संबंधित थी। देवदाह राज्य वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में स्थित है। कोलीय गणराज्य पूर्वी उत्तर प्रदेश व नेपाल की जो सीमा पर स्थित बुद्धकालीन गणराज्य था। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो खालिस्तान में है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। महर्षि वाल्मीकि आश्रम वह स्थल है जहाँ पर ऋषि वाल्मीकि ने बैठकर महाकाव्य रामायण की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने खालिस्तान नामक जो है पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। ये हो जाएगा ऑप्शन बी बनारस अखबार। 1 जनवरी वर्ष 1845 को उत्तर प्रदेश राज्य से बनारस अखबार नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसको गोविंद नारायण थत्ते ने संपादित किया था। अखबार के संचालक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। हिंदी का जो प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड था, जिसका प्रकाशन 30 मई 1826 में कलकत्ता में शुरू किया गया था। इसके जो संपादक जुगल किशोर शुक्ल थे। इसी के उपलक्ष्य में 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन है, भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के खालिस्तान में है। यह हो जाएगा फर्रुखाबाद।
भेड़कुंड, जहाँ अर्जुन ने पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली की आंख को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। 55 नंबर क्वेश्चन है, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है, उत्तर प्रदेश के खालिस्तान के जिले में पाई जाती है, यह हो जाएगा जौनपुर। मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत है, जो चट्टानों के विखंडन अथवा जो वनस्पतियों के अवसादों के मिश्रण से बनती है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़ तथा मऊ जनपद की मिट्टियों मृदा में जो है मुख्यतः पोटास की कमी पाई जाती है। 56 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है, यह हो जाएगा ऑप्शन सी, महोबा। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के दक्षिण और मध्य प्रदेश के जो है लगभग पूर्वोत्तर में स्थित है। उत्तर प्रदेश का जिला महोबा बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बुंदेलखंड भारत के उस भूखंड का नाम है जिसके उत्तर में यमुना नदी, दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रृंखला, पूर्व में टोंस नदी तथा पश्चिम में बेतवा नदी स्थित है। बुंदेलखंड में शामिल जिले झांसी, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, महोबा और चित्रकूट है। 57 नंबर क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का जो मुख, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, खालिस्तान के संग्रहालय में संरक्षित है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, सारनाथ। सारनाथ में अशोक ने जो स्तंभ बनवाया था उसके जो शीर्ष भाग को सिंह चतुर्मुख कहते हैं। इस मूर्ति में 4 भारतीय सिंह पीठ से पीठ सटाए हुए खड़े हैं। सारनाथ स्तंभ का यह शीर्ष भाग भाग वर्तमान समय में सारनाथ के संग्रहालय में रखा हुआ है। यह सिंह चतुर्मुख शीर्ष स्तंभ ही भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। अगला 58 नंबर क्वेश्चन है, चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो क्षेत्र जैजाक भुक्ति या जय होटी के नाम से जाना जाता था, यह हो जाएगा बुंदेलखंड। जैजाक भुक्ति या जय होटी एक जो है वीर प्रसविनी भूमि रही है। यह भूमि उत्तर प्रदेश तथा आंशिक रूप से मध्य प्रदेश में पड़ती है। कभी इस पर चंदेल राजाओं का जो है शासन हुआ करता था, अब यह बुंदेलखंड क्षेत्र के नाम से जानी जाती है। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश के शासकों का जो है स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। 59 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका खालिस्तान 1874 में प्रकाशित करने का जो भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, यह हो जाएगा बाल बोधिनी। भारतेंदु हरिश्चंद्र 9 सितंबर 1850 से 6 जनवरी 1885 आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कहे जाते हैं। जनवरी 1874 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बाल बोधिनी पत्रिका का जो प्रकाशन प्रारंभ किया था। यह पत्रिका महिलाओं से संबंधित थी। यह हिंदी मासिक पत्रिका बनारस से प्रकाशित होती थी, अतः इसे महिलाओं से संबंधित उत्तर प्रदेश की जो पहली पत्रिका का दर्जा प्राप्त है। 80 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के खालिस्तान से संबंधित थे, यह हो जाएगा इटावा। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान का जन्म 1894 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये भारत के सबसे जो प्रभावशाली सितार वादक में से एक थे। ये प्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद विलायत खान के जो पिता थे। नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के इटावा से संबंधित थे। इनकी मृत्यु 1938 ईस्वी में कोलकाता में हुई। 61 नंबर क्वेश्चन है, 6ठी सदी BC के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था? ये हो जाएगा बुंदेलखंड। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इन महाजनपदों में उत्तर प्रदेश से 8 महाजनपद शामिल थे। इनका विवरण निम्न है। महाजनपद राजधानी आधुनिक क्षेत्र, काशी की राजधानी वाराणसी है, आधुनिक क्षेत्र वाराणसी के आसपास। वत्स कौशाम्बी राजधानी है, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है। कौशल श्रावस्ती फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र है। मल्ल कुशीनारा देवरिया के आसपास का क्षेत्र। चेदी शक्तिमती बुंदेलखंड के आसपास। कंबोज हाटक राजौरी एवं हजारा के आसपास। सूरसेन मथुरा के आसपास। पांचाल अहिछत्र बरेली बदायूं फर्रुखाबाद। 62 नंबर क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन ने खालिस्तान में भद्र विहार नामक ज्ञान
के एक वृहद केंद्र की जो है स्थापना की थी, यह हो जाएगा कन्नौज। राजा हर्षवर्धन ने कन्नौज में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक वृहद केंद्र की स्थापना की थी। हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट थे जिन्होंने हर्षचरित तथा कादंबरी की रचना की। हर्षवर्धन ने 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद की रचना की थी। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, यह हो जाएगा रघुपति सहाय। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से रघुपति सहाय 28 अगस्त 1896 गोरखपुर उत्तर प्रदेश 3 मार्च 1982 नई दिल्ली प्रसिद्ध है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक गुल-ए-नगमा है। इन्हें उर्दू साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1969 मिला था। अगला है उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से जो है गीत गाए जाते हैं, ये हो जाएगा कजरी। उत्तर प्रदेश में बारिश के जो है मौसम में सावन महीने में महिलाओं द्वारा प्रमुखतः कजरी लोकगीत गाया जाता है। कजरी मिर्जापुर क्षेत्र में सर्वाधिक लोकप्रिय है। बिरहा प्रमुख शुभ अवसरों पर किसी घटना कहानी का जो है लोकगीत के रूप में प्रस्तुतिकरण होता है। रसिया लोकगीत का जो संबंध भगवान कृष्ण की उपासना से है। चैता लोकगीत फाल्गुन पूर्णिमा से चैत्र पूर्णिमा के दौरान गाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत चैती, ढोला, आल्हा, बिरहा, रसिया, पूरन, भगत, भर्तहरि। 65 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूफी संत खालिस्तान के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ मेला आयोजित किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रसिद्ध सूफी संत वारिस अली शाह के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ मेला आयोजित किया जाता है। इस मेले को हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र विदेशी राष्ट्र नेपाल है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित कुल 9 राज्य उत्तर प्रदेश की जो सीमा को स्पर्श करते हैं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से 4 राज्यों बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है, यह हो जाएगा शामली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR नेशनल कैपिटल रीजन के 23वें जिले के रूप में उत्तर प्रदेश के शामली जिले को शामिल किया गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 9 जिले मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली NCR में शामिल है। NCR में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा तथा दिल्ली के क्षेत्रों को शामिल किया गया है। 68 नंबर क्वेश्चन है, खालिस्तान गुलाबी गैंग के संस्थापक हैं उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में स्थित सामाजिक संगठन है जो महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु कार्य करता है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, संपत पाल देवी। संपत पाल देवी गुलाबी गैंग की संस्थापक हैं। यह उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में स्थित एक जो सामाजिक संगठन है जो महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु कार्य करता है। इस गैंग में 18 से 60 वर्ष की जो है महिलाओं को शामिल किया जाता है। गुलाबी गैंग महिलाओं पर घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए प्रसिद्ध है। यह पहली बार उत्तर प्रदेश के बांदा में देखा गया है। 69 नंबर क्वेश्चन है, मुरादाबाद खालिस्तान के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है, तो ये हो जाएगा पीपल। उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योग की बात करें तो पहला है मुरादाबाद पीतल और कलई बर्तन एवं नक्काशी, फरीदाबाद कांच उद्योग कांच की चूड़ियों के लिए विश्वविख्यात, तीसरा कन्नौज इत्र और सुगंधित तेल अगरबत्ती, रामपुर चाकू उद्योग, लखनऊ लकड़ी के खिलौने औषधि निर्माण। खनिज क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पे हीरा बांदा एवं मिर्जापुर में है, तांबा ललितपुर, कोयला सिंगरौली, यूरेनियम ललितपुर में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं और जो है तकनीकी विश्वविद्यालय SVPUAT भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के खालिस्तान में स्थित एक जो है कृषि विश्वविद्यालय है, ये हो जाएगा मेरठ। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। शोध संस्थान एक तरफ है, एक तरफ स्थान है।
सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय मेरठ में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। सेंट्रल पल्स एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में है। जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारत का जो है प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में है। 71 नंबर क्वेश्चन है, खालिस्तान एक रंग बिरंगा और मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद बनाया जाता है। यह जगह नौचंदी मेला। हिंदू और मुसलमानों के बीच आपसी प्रेम और भाईचारे की भावना का जो है जीता जागता प्रमाण उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में होली के बाद दूसरे रविवार को लगने वाला नौचंदी मेला है। कुंभ मेला प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन, गंगा। सिकरी मेला कानपुर, सिकरी, गाजियाबाद। निम्न में से कौन सा जो है जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? ये हो जाएगा महोबा। दिए गए विकल्पों में महोबा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। 73 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का जो है क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का जो है लगभग खालिस्तान है। ये हो जाएगा 7.3%। उत्तर प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी जो है सीमा भारत के 8 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश कुल 9 को स्पर्श करती है। इसका जो क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का जो है 7.33% है और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य है। अगला है 74 नंबर क्वेश्चन है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को खालिस्तान कहा जाता था। यह कहा जाता सूरसेन। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास का क्षेत्र को सूरसेन कहते थे। इसकी राजधानी मथुरा थी। मत्स्य राजस्थान, विराटनगर राजधानी, पंचाल, बरेली, बदायूं, अहिछत्र, अंग बिहार, चंपा। 75 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मदन मोहन मालवीय। उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक मदन मोहन मालवीय थे। मालवीय जी का जो है जन्म प्रयाग में सन 1861 में हुआ था। इन्होंने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का जो है प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया है था? ये हो जाएगा 1968। उत्तर प्रदेश राज्य भाषा अधिनियम 1951 के तहत हिंदी उत्तर प्रदेश में राज्य प्रशासन की जो है भाषा बन गई तथा आधिकारिक कार्यों में हिंदी का उपयोग करने के लिए कानूनी रूप से 1968 से बाध्यकारी बनाया गया। 77 नंबर क्वेश्चन है, खालिस्तान फैजाबाद के एक जो है प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का जो है विकास किया। ये हो जाएगा मुस्तरी बाई। मुस्तरी बाई फैजाबाद की एक जो है प्रमुख संगीतकार थी जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का जो है विकास किया। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? ये हो जाएगा आल्हा। आल्हा बुंदेलखंड का प्रमुख लोकप्रिय गीत है। बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार में गाया जाता है। लंगुरिया बुंदेलखंड का एक जो है लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा जो उत्तर प्रदेश का जो है सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? ये हो जाएगा इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसे पूर्व में ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। इसकी जो स्थापना सन 23 सितंबर 1887 ईस्वी को सर विलियम म्योर और एमर्सन की जो है प्रेरणा से हुई थी। इस विश्वविद्यालय का नक्शा प्रसिद्ध अंग्रेज वास्तुविद एमर्सन ने बनाया था। 23 सितंबर 1887 को एक्ट जो है यहाँ पे एक्स का मतलब 10 और वीआई का मतलब 17 पास हुआ और कलकत्ता, मुंबई तथा मद्रास विश्वविद्यालयों के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय उपाधि प्रदान करने वाला भारत का चौथा विश्वविद्यालय बन गया। इसकी जो है प्रथम प्रवेश परीक्षा मार्च 1889 में हुई। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, कन्नौज। उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। कन्नौज का एक प्राचीन नगर है जो कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित रहा था। माना जाता है कि कान्यकुब्ज ब्राह्मण मूल रूप से इसी जो है स्थान से रहने वाले थे। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। वर्तमान काल में यह नगर गुलाबजल, इत्र एवं अन्य सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान कन्नौज शहर अपने जो है इत्र व्यवसाय के अलावा तंबाकू के व्यापार के लिए भी मशहूर है।
यहाँ मुख्य रूप से कन्नौजी भाषा बोली जाती है। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के खालिस्तान में स्थित है। यह हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती अजमेर के जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पौत्र थे। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी आगरा के समीप में स्थित है। यहाँ पर अकबर द्वारा जो है पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा आदि प्रसिद्ध इमारतें बनवाई गई हैं। उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय फूल कौन सा है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी पलाश। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल जो है पलाश है। पलाश या टेसू एक वृक्ष है जिसके फूल बहुत ही आकर्षक होते हैं। इसके जो आकर्षक फूलों के कारण इसे जंगल की आग भी कहा जाता है। पलाश का जो है वैज्ञानिक नाम ब्यूटिका मोनोस्पर्मा है। हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? ये हो जाएगा ऑप्शन डी इलाहाबाद। हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। वे 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे, जिनमें 1928 का जो है एम्स्टर्डम ओलंपिक, 1932 का जो है लॉस एंजल्स ओलंपिक एवं 1936 का बर्लिन ओलंपिक उनकी जन्मतिथि को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्हें हॉकी का जो जादूगर भी कहा जाता है। उन्हें 1956 में भारत के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म काशी वाराणसी के जो है निकट लमही नामक जो ग्राम में 31 जुलाई 1880 को हुआ था। इनके पिता अजायब राय डाक मुंशी थे, जो डाक विभाग में नौकरी करके परिवार का भरण पोषण करते थे। इन्होंने माधुरी तथा मर्यादा पत्रिकाओं का जो संपादन किया तथा हंस व जागरण नामक पत्र का जो प्रकाशन किया। भारतीय साहित्य जगत में इन्हें जो है उपन्यास सम्राट की उपाधि से नवाजा गया। इनकी कुछ प्रसिद्ध कृतियाँ गोदान, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गबन, करबला, प्रेम की जो है वेदी, सेवा सदन, मानसरोवर, कहानी संग्रह आदि। 85 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का जो है पद खालिस्तान से सृजित किया गया है। यह हो जाए 1975। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त पद को जो है लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत स्थापित किया गया था। इस संस्था का जो गठन 14 सितंबर 1977 को किया गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष है। इसकी जो स्थापना स्कैंडिनेवियन देशों के इंस्टीट्यूट ऑफ ओम्बुड्समैन और न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट कमीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन की तर्ज पर की गई थी। अगला है 86 नंबर क्वेश्चन है, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का जो है निर्माण बादशाह खालिस्तान ने कराया था। ये हो जाएगा ऑप्शन बी औरंगजेब। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का जो एक ऐतिहासिक शहर है जिसमें गंगा यमुना तहजीब की परंपराओं द्वारा परिभाषित समृद्ध संस्कृति जो हिंदू और मुस्लिम सांस्कृतिक प्रथाओं, अनुष्ठानों, लोक व भाषाओं, परंपराओं को जोड़ता है। फर्रुखाबाद की स्थापना 1714 में नवाब मोहम्मद खान बंगस ने की थी। फर्रुखाबाद का जो नाम मुगल बादशाह फर्रुखसियर के नाम पर रखा गया है। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का जो निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। काशी की तरह यहाँ पर गली गली में शिवालय स्थित है। काशी की तरह यहाँ पंचाल घाट, घटिया घाट पर ऐतिहासिक विश्राम स्थल और पक्के घाट बने हुए हैं। 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस लोक नृत्य का जो है आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी शायरा। शायरा नृत्य बुंदेलखंड के प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से एक है। फसल कटाई के समय आयोजित किया जाने वाला यह लोक नृत्य काफ़ी प्रसिद्ध है। शायरा नामक लोक गीतों के साथ नाचे जाने के कारण इसका नाम शायरा नृत्य पड़ा है। इस नृत्य में शायरा गाने वालों के दल अपने हाथों से लकड़ी के छोटे छोटे डंडे जो इसी नृत्य के लिए बनाए जाते हैं लेकर गोलाकार खड़े हो जाते हैं। अगला पॉइंट है, शायरा नृत्य करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने दाएं बाएं दोनों ओर से बढ़ने वाले डंडों पर अपने डंडे बजाता है। आगरा की जो है मोती मस्जिद का निर्माण खालिस्तान द्वारा करवाया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा बी आगरा। आगरा जिले में जो है स्थित मोती मस्जिद यानी चमकता हुआ मोती का जो निर्माण शाहजहां ने करवाया था। मोती मस्जिद को
पियर्ल मॉस्क्यू की उपाधि दी गई है। शाहजहां ने इस मस्जिद का जो निर्माण अपने शाही दरबार के लिए करवाया था। इसके शीर्ष पर स्थित 3 गुंबदों का जो निर्माण सफ़ेद संगमरमर से किया गया है, जो देखने में अति आकर्षक लगते हैं। यहाँ गुंबददार खोखों से बनी एक जो है श्रृंखला है, जिसका निर्माण मुख्य तौर पर हिंदू वास्तुकला से प्रेरित होकर किया गया था। 89 नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से किस योजना की शुरुआत की गई है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा हरितिमा। अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए गंगा हरितिमा योजना की शुरुआत की गई है। 90 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के जो है मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को जो है मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। प्रेमचंद उर्दू से हिंदी लेखन में आए। प्रेमचंद नवाब राय नाम से उर्दू लिखते थे। उनकी जो है सोजे वतन 1909 नामाना प्रेस कानपुर कहानी संग्रह की जो है सभी प्रतियां तत्कालीन अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर ली थी। 91 नंबर क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के खालिस्तान में है, ये हो जाएगा बिठूर में है। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम महाब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बिठूर में है। वाल्मीकि आश्रम वह स्थल है जहाँ ऋषि वाल्मीकि ने बैठकर महाकाव्य रामायण की रचना की थी। यही वह स्थल है जहाँ माता सीता ने अपने जो है निर्वासन के दिनों में शरण ली थी और अपने जुड़वा पुत्रों लव व कुश को जन्म दिया था। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के खालिस्तान में हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झांसी। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को झांसी में हुआ। गुप्त जी खड़ी बोली के जो है महत्वपूर्ण कवि हैं। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से आपने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया। मैथिली शरण गुप्त को साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता था। मुख्य कृतियाँ पंचवटी, सकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा द्वापर, झंकार, जय भारत। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में टेराकोटा पक्की ईंटों से बना है भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश में, खालिस्तान कानपुर में है। भीतरगांव उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। यह गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष उपलब्ध हैं, जो गुप्तकालीन वास्तुकला के सुंदर नमूनों में से एक है। ईंटों का जो है बना यह मंदिर अपने सुरक्षित तथा उत्तर सांचे में ढली ईंटों के कारण जो है विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसकी छत शिखरमयी है तथा बाहर की दीवारों के ताकों में मृणमयी मूर्तियां दिखाई पड़ती हैं। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण खालिस्तान द्वारा किया गया, तो ये हो जाएगा रानी अहिल्याबाई। काशी यानी वाराणसी को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में काशी विश्वनाथ मंदिर भी शामिल है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में गंगा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर का जो है 3500 वर्षों का लिखित इतिहास है। बार बार के हमलों और पुनः निर्मित किए जाने के बाद मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का खालिस्तान प्रतिशत है, यह हो जाएगा 16.4%। वर्ष 2011 में 15वीं जनगणना संपन्न हुई, जिसके अंतिम आंकड़े 31 मार्च 2011 को महापंजीयक व जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली व केंद्रीय गृह सचिव द्वारा संयुक्त रूप से जारी किए गए। इसके जो अनुसार वर्ष 2001 में उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या 16,61,97,921 थी। जो वर्ष यहाँ पे उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ हो जाएगा 16,61,97,921 थी, जो वर्ष 2011 में बढ़कर 19,98,12,341 हो गई। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का 16.4% है, जिसमें 52.4
47.1% पुरुष और 47.59% महिलाएं हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो ये हो जाएगा मुरादाबाद। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में स्थित है। यह अकादमी पहले पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय के रूप में जाना जाता था। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, श्री BL जोशी। श्री BL जोशी ने 28 जुलाई 2009 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। इनका कार्यकाल 28 जुलाई 2009 से 17 जून 2014 तक रहा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। अगला दोस्तों है गोदान खालिस्तान द्वारा लिखा गया है तो ये हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। गोदान मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित एक उपन्यास है। इनके द्वारा रचित अन्य कृतियाँ शिव सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, मंगलसूत्र, अपोढ़ है भी, संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी आदि है। उत्तर प्रदेश में लॉयन सफारी कहाँ बन रहा है? ये हो जाएगा इटावा में। ताज एक्सप्रेस वे किन शहरों को जोड़ता है? ये हो जाएगा आगरा, ग्रेटर नोएडा। ताज एक्सप्रेस वे 165.5 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला मार्ग है जो उत्तर प्रदेश के आगरा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है। इसका पुराना नाम यमुना एक्सप्रेस वे था। हाल ही में इसे बढ़ाकर 8 लेन करने का प्रस्ताव जारी हुआ है। 101 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? ये हो जाएगा उर्दू। उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 में पहली राजभाषा हिंदी को बनाए। उसके बाद 1989 में अधिनियम में एक संशोधन किया गया जिसने उर्दू को राज्य अतिरिक्त भाषा के रूप में जोड़ा गया तथा यह दूसरी राजभाषा बनी। निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? ये हो जाएगा राजस्थान। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में अवस्थित एक सीमांत राज्य है जिसकी ग्लोब पर स्थित 23°52' उत्तरी अक्षांश से 30°25' उत्तरी अक्षांश, 77°3' पूर्वी देशांतर से 84°38' पूर्वी देशांतर के मध्य है। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य इस प्रकार हैं। उत्तर में नेपाल तथा उत्तराखंड, उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ तथा पूर्व में बिहार एवं झारखंड। उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक 8 राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश में से लगती है। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता है? तो ये हो जाएगा वाराणसी। भारत में 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है जो इस प्रकार है: उज्जैन मध्य प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, हरिद्वार उत्तराखंड तथा नासिक महाराष्ट्र। अतः वाराणसी में कुंभ मेला नहीं लगता है। उत्तर प्रदेश में कितने प्रशासकीय मंडल हैं? ये हो जाएगा 18। उत्तर प्रदेश में संभागों मंडलों की संख्या है 18। सबसे बड़े संभाग मंडल कानपुर, लखनऊ, मेरठ 6 जिले। सबसे छोटे संभाग मंडल मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी और सहारनपुर में 3 जिले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? ये हो जाएगा समाजवादी पार्टी। प्रश्नकाल के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से संबंधित हैं तथा वे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन है? ये हो जाएगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश का राज्य पशु पूछा गया है तो इसका यहाँ पे ऑप्शन गलत था। यहाँ पे उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है बारहसिंगा, यहाँ पे नहीं दिया गया है। राज्य की पक्षी क्या है? सरस क्रौंच। राज्य की वृक्ष क्या है? अशोक। राज्य की पुष्प क्या है? पलाश। पहले पढ़ भी चुके हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री कौन है? ये हो जाएगा शिवपाल सिंह यादव। ये 2016 की बात हो रही है, करंट का क्वेश्चन था। प्रश्न काल के समय उत्तर प्रदेश के राजस्व मंत्री शिवपाल सिंह, राजस्व, सिंचाई, लोक निर्माण एवं सहकारिता मंत्री। वर्तमान में यह मंत्रालय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के पास है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का देश में चौथा स्थान है। प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है जो कि भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी तथा सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला हापुड़ है।
निम्न में से उत्तर प्रदेश के जो है किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, कानपुर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 2 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की प्रौद्योगिकी संस्थान को भी IIT का दर्जा 2008 में दे दिया गया। 110 निम्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से कौन सा एक जो उत्तर प्रदेश की जो है विशेषता का नहीं है? ये हो जाएगा बिहू। रसिया स्वांग तथा जो है कव्वाली उत्तर प्रदेश के जो है विभिन्न क्षेत्रीय विशेष लोक संगीत हैं, जबकि बिहू असम का जो है लोक नृत्य है। 111 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में जो लगभग 18 प्रशासनिक मंडल हैं, लेकिन नीचे उल्लेख किए गए 4 मंडल में से एक जो है गलत मंडल को शामिल किया गया है, उसे पहचानिए। ये हो जाएगा गाजियाबाद मंडल। उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल तथा जो 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश के जो मंडल निम्न हैं: अलीगढ़, आगरा, आजमगढ़, इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर, चित्रकूट, झांसी, देवीपाटन, फैजाबाद, बरेली, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर, बस्ती। अतः स्पष्ट है कि गाजियाबाद मंडल नहीं है। उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त का जो पद सेवा में किसके बराबर है? ये हो जाएगा संभागीय आयुक्त या सचिव। उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त का जो है पद प्रशासनिक सेवा के जो है संभागीय आयुक्त या सचिव के समकक्ष है। उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंजों की संख्या कितनी है? जिसमें प्रत्येक में 2-4 जिले शामिल हैं। ये हो जाएगा 18। उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंजों की संख्या 18 है, जिसमें 2-4 जिले हैं तथा उत्तर प्रदेश में 8 पुलिस जोन है। प्रत्येक पुलिस जोन 2-3 पुलिस रेंज है। इलाहाबाद में प्रत्येक वर्ष में 2 से 7 फरवरी तक जो है पर्यटन विभाग सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के माध्यम से एक उत्सव का जो आयोजन करता है। यह है हो जाएगा योग महोत्सव। इलाहाबाद में प्रत्येक वर्ष 2 से 7 फरवरी तक पर्यटन विभाग सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के माध्यम से योग महोत्सव का जो आयोजन करता है। उत्तर प्रदेश में आयकर विभाग के जो है अपर आयुक्त का पद पुलिस सेवा में खालिस्तान के समान होता है, तो ये हो जाएगा IG। उत्तर प्रदेश में आयकर विभाग के जो है अपर आयुक्त का जो पद पुलिस सेवा में IG के समान होती है। इनमें से जो कौन सा जो उत्तर प्रदेश का जो पारंपरिक शिल्प नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कांथा टांके या कांथा कढ़ाई। उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है। यह कढ़ाई बंगाल की जो प्राचीन कलाओं में से एक है। इस कला के तहत पुरानी साड़ियों और धोती के सफ़ेद सूती कपड़े को जोड़कर निचली सतह बनाई जाती है। इसमें जो रंगीन धागों का जो बड़े ही धैर्य के साथ खूबसूरती से प्रयोग किया जाता है। कांथा कढ़ाई में धागों से विभिन्न प्रकार के जानवरों, स्थानीय दृश्यों और फूल पत्तियों को काढ़ा जाता है। एक भारतीय प्रबंधन संस्थान यूपी में है, यह खालिस्तान में स्थित है। यह हो जाएगा लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में एक जो भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1984 में भारत सरकार द्वारा की गई। इसकी स्थापना प्रबंधन विज्ञान के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय स्तर की जो है संस्था बनाए जाने के उद्देश्य से किया गया था। वर्तमान में भारत में 6 भारतीय प्रबंधन संस्थान हैं, जो बेंगलुरु, अहमदाबाद, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर तथा कोझिकोड में स्थित हैं। इन संस्थानों में प्रवेश अखिल भारतीय स्तर पर होने वाली जो प्रवेश परीक्षा कॉमन एडमिशन टेस्ट CAT के आधार पर होता है। उत्तर प्रदेश सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ये हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल संवैधानिक तौर पर तो प्राथमिक रूप में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख है, जो कि मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अथवा कुछ परिस्थितियों में स्वविवेक के अनुसार कार्य करता है। लेकिन संविधान के अंतर्गत ही ऐसे कार्य हैं जिसके माध्यम से वह केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है। जैसे पहला है राज्यपाल की नियुक्त करने तथा पद से हटाने का अधिकार संघ के पास है। दूसरा है राज्यपाल राज्य के प्रशासन से संबंधित सूचनाएं समय समय पर केंद्र को भेजता है तथा उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। राष्ट्रपति शासन के जो दौरान वह केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का जो आरंभ है निम्न में से किस जो वर्ष किया गया था? तो ये हो जाएगा 1988। इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 5 मई 1988 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने की थी। इसका उद्देश्य वर्ष 2007 तक 15 वर्ष से 35 वर्ष तक के निरक्षर लोगों को व्यावहारिक साक्षरता प्रदान करते हुए साक्षरता दर को 75% तक लाना था। भारत में सबसे जो अधिक साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य की साक्षरता सर्वाधिक 93.91% है।
तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने कंप्लीट चैप्टर को डिस्कस कर लिया। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।